हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम देखेंगे इसमें कि पोजीशन टाइम ग्राफ्स हमारे कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। और टाइम, पोजीशन और टाइम, इन दो चीज़ों का ग्राफ है। तो टाइम को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर और पोजीशन को हमने ले लिया है वाई एक्सिस पर, और ये है हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए एक्स नोट क्या है, किसी टाइम भी, मतलब ये पोजीशन को दिखा रहा है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा टाइम है, इधर की साइड में हमारा टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन हमारी चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन कहाँ पर है हमारी? एक्स नोट पर रुकी हुई है। तो टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन हमारी क्या है, इसी जगह पर रुकी हुई है। तो इस तरह का ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है या फिर रेस्ट में है, बोला जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ जो है हमारा, ये दिखाता है हमारा कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ हमारा किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाती है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि पहले 5 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर जा रहा है तो अगले 5 मिनट में भी 10 ही मीटर जाना चाहिए। तो इस तरह का जो मोशन होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। तो ये है हमारी टाइम है, ये हमारी पोजीशन है। तो देखिए t1 टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट था p1 पोजीशन पर, मतलब p1 पॉइंट पर था। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या बन रही है हमारी? x1 पोजीशन बन रही है। इसी तरह से देखिए t2 टाइम पर हम देखते हैं q पोजीशन पर है ये, और इसकी पोजीशन क्या बन रही है हमारी? x2 पोजीशन बन रही है। तो इस तरह से क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ चलने में इसने जितना भी टाइम लिया उसी तरह से क्या है हमारा, x1 से x2 पर ये हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, मतलब उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो इस तरह का जो हमारा ग्राफ होगा उसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहाँ पर देखते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम स्लोप को निकालते हैं। स्लोप का क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से जो ग्राफ है हमारा वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये इसको बोलते हैं हम स्लोप बोलते हैं, और इसे टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा मतलब क्या है हमारा? टेन होता क्या है? टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है और बेस क्या है हमारा? पी आर है। पी आर हमारा बेस हो जाएगा। तो क्यू आर हमारा कितना है? x2 माइनस x1। इसी तरह से देखिए पी आर कितना है हमारा? पी आर है हमारा t2 माइनस t1। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए क्या आ गया है? स्लोप आ गई है। और स्लोप को हम बताएंगे कि ये क्या है। देखिए यही तो है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है हमारा? टाइम है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा वो हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोशन। ये मोशन है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। मोशन है हमारा कि ग्राफ किसके लिए है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है। इसका क्या मतलब है कि ये ग्राफ जो है हमारा, ये ग्राफ है हमारा जब हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो। जब हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखिए इस ग्राफ को क्या, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारी पोजीशन हो गई है। तो देखिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्लोप है हमारी, स्लोप हमारी ये रही, और यहाँ पर स्लोप इसकी ये रही। तो स्लोप बनाने का देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर ग्राफ की हमें स्लोप बनानी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो वो हमारी क्या बना देगी? वो स्लोप बता देगी कि वो स्लोप इसका क्या है। तो इस तरह से देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखे थे, लेकिन अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स वो ग्राफ होते हैं जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाए जाते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पर क्या ले लेंगे? टाइम को ले लेंगे, और वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को ले लिया है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ग्राफ कैसा बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारी वेलोसिटी टाइम t1 पर हमारा जो पार्टिकल था वो a पोजीशन पर था,
टाइम t2 पर हमारा पार्टिकल b पोजीशन पर था या b पॉइंट पर था, तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है। देखिए टाइम t1 से t2 पहुंच गया है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हमारी क्या है, ये v ही है। a पोजीशन पर भी वेलोसिटी v है, b पोजीशन पर भी इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा हमारा, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो ये इस तरह का जो ग्राफ होता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है हमारा, ये एरिया कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम इसको एरिया को निकालेंगे, इस एरिया को निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो ये एरिया हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट को देगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मोशन अब कैसा हो रहा है हमारा, एक्सीलरेटेड मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इस तरह के अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। ये रहा हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी है। तो देखिए हमारी वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्म रेट से क्या है, बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन है हमारा, मतलब एक्सीलरेशन हमारा होता जा रहा है और वेलोसिटी क्या है हमारी, बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें क्या है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी हमारी कंटिन्यू क्या है, बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से जो है हम ग्राफ, इसका जो हम स्लोप लेंगे, वो स्लोप हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन है, उसमें ग्राफ हमारा क्या देता है, ग्राफ का स्लोप देता है, एक्सीलरेशन देता है। अब आगे देखते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड एज एरिया अंडर द वेलोसिटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया होता है, ये क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ये क्या देता है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। टाइम टी में कितनी डिस्टेंस हमारे पार्टिकल ने ट्रेवल की है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और ये किसको बता रहा है, फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। मोशन हमारा कैसा है, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इसको ये हमारा ग्राफ दिखा रहा है। तो इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, इसके किस तरह से हम पहचानेंगे कि हमारा मोशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन है। तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हम कैसे पता करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे और एक पॉइंट किसी ग्राफ में कहीं और लेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम ले रहे हैं, उस पर एक टेंजेंट खींचेंगे और उस टेंजेंट से हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वहाँ पर हमें इसका स्लोप पता चल जाएगा, ये थीटा हमारा इसका स्लोप होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट के साथ हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। वो भी हमें क्या देगा, एंगल देगा, मतलब स्लोप देगा। तो इन दोनों एंगल को हम चेक करेंगे। ये वाला एंगल देखिए हमारा छोटा है थीटा, और ये वाला थीटा जो है हमारा बड़ा है। तो अगर थीटा छोटे से बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। मोशन कैसा है हमारा, एक्सीलरेटेड मोशन है। और एक्सीलरेटेड मोशन में होता क्या है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से अब देखिए दूसरा ग्राफ है हमारा। ये वाला ग्राफ क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर डेसिलरेटेड मोशन। मोशन क्या से हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी लगातार अब कम होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में देखिए, जब हमारा ग्राफ बनता है, ये हमारा ग्राफ बना, ये टाइम है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ग्राफ हमारा बन गया है। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट के साथ हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, यहाँ हमारा थीटा हमें मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के साथ हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर भी हमें थीटा मिलेगा। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा में देखिए, ये वाला थीटा हमारा बड़ा है, ये वाला थीटा हमारा छोटा है। तो जब थीटा बड़े से छोटा होता जाए तो हमारा मोशन कैसा होगा, डेसिलरेटेड मोशन होगा, या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो अब देखिए हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी रेस्ट में है। ये बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है। और ये डिस्टेंस है हमारी, ये टाइम है। तो टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमारी ए पोजीशन पर भी यहीं पर डिस्टेंस है, बी पोजीशन पर भी यही डिस्टेंस है। तो मतलब क्या है, पार्टिकल हमारा चल नहीं रहा है, बॉडी हमारी कहाँ है, रेस्ट में है। इसी तरह से देखिए ये वाला मोशन जो है हमारा, ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है। मतलब क्या है, डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। मतलब एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हमारी जो है ट्रेवल की जा रही है पार्टिकल के द्वारा। तो क्या होगा, इसमें इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला मोशन, देखिए ये है टाइम और ये है डिस्टेंस।
तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, ये मोशन है हमारा एक्सीलरेटेड मोशन, या स्पीड इसमें बढ़ती चली जाएगी। एक्सीलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, एक्सीलरेशन है इसके अंदर और एक्सीलरेशन है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या काम करता है, स्पीड को बढ़ाता चला जाता है, तो ये हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से देखिए ये वाला मोशन जो है ये डेसिलरेटेड मोशन है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम रिटार्डेशन हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दो पोजीशन पर, हमें पता चल जाएगा कि इसका जो थीटा है, इसका जो स्लोप है लगातार कम होता जा रहा है, और जब थीटा या फिर स्लोप लगातार कम होता जाए तो उसको रिटार्डेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर ये वाला ग्राफ देखिए ध्यान से, ये हमारी टाइम, ये है हमारा डिस्टेंस। तो देखिए ये वाले ग्राफ हमारे पॉसिबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि देखिए एक छोटे से टाइम में एक इनफाइनाइट डिस्टेंस को ट्रेवल करना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इस तरह के ग्राफ हमारे कैसे होते हैं, इस तरह के ग्राफ हमारे इम्पॉसिबल होते हैं। मतलब ध्यान से देखिए यहाँ पर ए पोजीशन पर कोई एक टाइम होगा, सपोज करिए 10 सेकंड है, तो मतलब 10 सेकंड का मतलब है केवल 10वें सेकंड में ये पार्टिकल हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ हमारे पॉसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर टाइम है हमारा, ये है हमारी डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस दी हुई है हमें, ये टाइम है। देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ हमारी डिस्टेंस कम होती जा रही है, और हम जानते हैं टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम नहीं होती, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी हमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये वाला ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से देखिए ये वाला ग्राफ है हमारा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन दिखा रखी हैं। देखो एक पोजीशन तो ये रही और एक पोजीशन हमारी ये रही, तो ये दो पोजीशन हमारी एक ही टाइम पर नहीं हो सकती। तो इस तरह के ग्राफ भी हमारे पॉसिबल नहीं होते हैं। इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल हमारा स्टेशनरी है, रुका हुआ है। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है इसका, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोली जा सकती है। और ये एक्सेलरेटेड मोशन है हमारा, ये भी बताया जा सकता है। इस तरह से ही हमने इसके ग्राफ देखे हैं कुछ। और इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी हमारे टाइम ग्राफ कैसे होते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। हाँ चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। देखिए सबसे पहला जो है हमारा, ये सबसे पहला देखिए हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी क्या है हमारी, यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है वेलोसिटी भी। और ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये इस ग्राफ में क्या है हमारा, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, इसमें इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन है इसके अंदर। इसी तरह से देखिए ये वाला ग्राफ जो होगा हमारा, ये है हमारा ग्राफ कि इसमें ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यू इसमें एक्सीलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और अब आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे चल के देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो हमारे हो गए हैं। डिफरेंट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला ग्राफ देखिए हमारा, ये एक्सीलरेशन हमारा, ये टाइम है। तो टाइम के साथ साथ देखिए एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ ये इसमें मोशन हो रहा है। लेकिन ये वाला ग्राफ हमें शो करता है कि टाइम बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है इसमें। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और अब इसके कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए इसका ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो इसमें बोला जा रहा है कि फिगर 3.56 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स, दो ट्रेन के बारे में हमें बताया गया है इसमें ग्राफ में, विच स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ वो स्टार्ट होती हैं, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो साथ साथ चलती हैं, फ्रॉम द ग्राफ में। ठीक है, फाइंड, हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, हाउ मच ए हेड ऑफ ए इज बी, बी ए से कितना आगे है, व्हेन द मोशन स्टार्ट, जब मोशन हमारा स्टार्ट हुआ तो बी ए से कितना आगे है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं, इन ग्राफ को समझ कर फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये पोजीशन ये है हमारी जीरो पोजीशन, मतलब यहाँ पर टाइम भी जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है। यहाँ पर हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है और टाइम हमें आर में दिया हुआ है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से हमें टाइम दिया हुआ है। और इसी तरह से हमें डिस्टेंस दी हुई है 0,
50 ये किलोमीटर में दी हुई है, 100, 150, 200 ये हमें डिस्टेंस दी हुई है। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है हमारा ट्रेन ए का ग्राफ दिया हुआ है। तो ट्रेन ए का ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, जब टाइम 0 था तो इसका डिस्टेंस भी 0 था, तो ये वाला ग्राफ है हमारा। इसी तरह से ट्रेन बी जो है हमारी, ट्रेन बी जब टाइम हमारा 0 था तो ट्रेन बी जो है हमारी 100 किलोमीटर थी, 100 किलोमीटर दूर थी। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये दोनों ट्रेन हमारी कहीं जाकर मिल रही हैं। चलिए अब पहले अपने इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाउ मच ए हेड ऑफ ए इज बी, मतलब बी ए से कितना आगे है। तो ध्यान से हम देखेंगे बी ए से 100 किलोमीटर आगे है, क्योंकि ए पर क्या है हमारा, ये वाला ए जो है हमारा, ए वाली ट्रेन 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई थी, और बी जो थी हमारी 0 टाइम पर 100 किलोमीटर आगे थी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बी जो है 100 किलोमीटर आगे है ए से। दूसरा है हमारा व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड क्या होगी। तो बी की स्पीड के लिए क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, जहाँ ये आपस में मीट करी हैं, तो वहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो क्यू आर डिस्टेंस कितनी है, 150 में से 100 को माइनस कर देंगे, 150 में से 100 को माइनस करेंगे, और उसी तरह से टाइम है हमारा कितना, 0 से 2, मतलब 2 घंटे आ जाएगा। 2 - 0 2 घंटे आ गया। जब इसे सोल्व करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इसमें कुछ और भी पूछा है, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। तो ए बी को कब पकड़ेगा और कहाँ पकड़ेगा। तो देखिए 2 घंटे में इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कैच कर लिया है। मतलब बी तो जा रहा था इस तरह से, ए इतनी तेज स्पीड से गया कि इनने बी को कैच कर लिया। तो कहाँ पर किया है, क्यू पॉइंट पर किया है, मतलब 2 घंटे में किया है। और कब कहाँ किया है 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कर लिया है इसने। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की स्पीड में क्या फ़र्क है। तो देखिए हमने ए की स्पीड को निकाल लिया, ये बी की स्पीड थी हमारी 25 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए की स्पीड के लिए क्या करेंगे, देखिए 0 से लेकर 150 किलोमीटर इसने चला है और 2 घंटे में चला है। तो इसको हम चेक करेंगे, देखिए 0 से 150 किलोमीटर चला और 2 घंटे में चला है। तो देखिए ये हो गया इसका 75 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस इन स्पीड में डिफरेंस कितना आया, इसकी 75 किलोमीटर पर आवर थी, इसकी 25 किलोमीटर पर आवर है। दोनों को माइनस करेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी ज़्यादा स्पीड है ए की बी से। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं हमारे, तो इनको आसानी से हम सोल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा एक क्वेश्चन, ये 41 क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज सोन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है, वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें क्या दिया हुआ है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है। और इस तरह से 0 10 20 30 40 ये हमें वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए हमारा पोजीशन ए पर जो है हमारा पार्टिकल जो है 0 से लेके या ओ से लेके ए तक हमारा पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा चलता है। इसके बाद वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है और फिर क्या है, हमारी वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर एक्सेलरेशन था और ए से लेके बी तक इसके लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं था। फिर बी से लेकर सी तक इसके लिए डेसिलरेशन था या फिर रिटार्डेशन भी बोला जा सकता है। पार्टिकल हमारा 0 से चलना शुरू किया, इस तरह से एक्सेलरेशन रहा इसका कांस्टेंट। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट रही यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल हमारा स्पीड धीरे धीरे कम होती चलेगी और रेस्ट में आ गया। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्लोप ए का निकालते हैं। ये वाला स्लोप निकालेंगे हम। ये वाला स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये वाला देखेंगे, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा इसका, ये वाला परपेंडिकुलर है। तो 0 से लेकर 20 से लेकर 0 तक परपेंडिकुलर हो गया। बेस इसका हो गया ये हो गया 2.5 से लेकर 0 तक, 2.5 - 0। तो इसको सोल्व करेंगे, स्लोप ऑफ ए, ओ ए का स्लोप हमारा आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी स्पीड एक्सेलरेशन आ गया है। इसी तरह से स्लोप, ये वाला स्लोप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप हमारा 0 है। तो ये वाला स्लोप निकालेंगे। ये वाला स्लोप निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 20 - 0 या 0 - 20 हो जाएगा,
क्योंकि बाद वाली माइनस पहले वाली, तो बाद वाली तो ये वाली हुई ना, पहले वाली ये वाली हुई, तो दोनों को माइनस करेंगे, 0 - 20। इसी तरह से टाइम कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, 7 - 5, ये आ गया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है। अब इसका देखिए हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ से लेके ये जो है हमारा ये टाइम हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 8 तक इसे लेकर जाएंगे और एक्सेलरेशन क्या था हमारा कांस्टेंट था 2.5 सेकंड तक, 2.5 सेकंड तक हमारा एक्सेलरेशन था कांस्टेंट। इसके बाद एक्सेलरेशन हमारा 0 रहा और उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन 5 तक 0 रहा, उसके बाद हमारा रिटार्डेशन शुरू हो गया। तो रिटार्डेशन के लिए क्या करेंगे, ये नीचे ले आएंगे हम, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है हमारा, और इस तरह से हम इसको बता देंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।